हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो जो अभी हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा है उसमें हम लोग को क्या करना था, शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल से जो है द्विघात समीकरण ज्ञात करना था। तो यहाँ पर भी हम लोग को वही काम करना है, समीकरण को ज्ञात करना है। ये हमारा शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर करड़ी में 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो है हम लोग मान रखेंगे तो ये हमारा मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कि 0x और इसका मान हमारा हो गया करड़ी में 5। तो हम यहीं पर देखो, अब यहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं है, हम इसको यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। 2 लाइन में हमारा इसका आंसर हो गया। या इसको अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये इसको भी हम लोग आंसर बना सकते हैं यहाँ पर, और इसको भी आंसर यहीं तक छोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सरल विधि है। इस विधि से हम लोग जो है लगाएंगे तो हमारा 2 लाइन में 3 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसमें से हम लोगों ने समीकरण प्राप्त कर लिया और यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमारा क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है। इससे भी हम लोग को द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में इसलिए लिखा जा रहा है ताकि फॉर्मूला हम लोग को जो है याद हो जाए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमारा 1 है तो यहाँ पर क्या होगा 1 गुणे एक्स और यहाँ पर भी हमारा 1 है। इसमें भी कोई संख्या बटे की नहीं आई है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ही रह जाएगा। 1 का जब इसको गुणा करेंगे तो ये चीज़ तो यही मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि अगर 1 से गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी केवल x रह जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हमारा प्लस 1 रह जाएगा। तो इसका आंसर हमारा मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए इसका जो है दूसरा भी मेथड होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं थोड़ा सा बस हिंट कर रहा हूँ कि कैसे, इसी को हम बता करके आगे देखा दूसरे मेथड से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कि माइनस बी के बटा में ए। तो किसी भी संख्या के बटे में हम लोग 1 तो लिख ही सकते हैं। तो और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमारा दिया है 1, इसके भी बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कि सी के बटा में ए। अब देखिए यहाँ पर भी ए का मान 1 है और यहाँ पर भी ए का मान 1 है, तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे। ए का मान हो जाएगा 1 और इसमें से बी का मान जब देखेंगे तो बी का मान हमारा क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। बी का मान हमारा -1 हो जाएगा और सी का मान हमारा क्या मिल रहा है, तो सी का मान यहाँ से देखिए हमारा कितना हो रहा है 1, यानी ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान 1 हो गया। तो इसको इस तरीके से अगर हल करना होगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे कि एक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इसका मान रख देंगे, में
ए बी सी का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा +1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस मेथड से ये आंसर हो जाएगा। ये तो एक था तो आसानी से ये हमारा इसमें मान रखा गया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई संख्या बढ़ेगी या दूसरी संख्या जिसमें मान चेंज हो, उसमें हमारा मान इतना आसानी से नहीं आ सकता है। तो बेहतर होगा कि आप लोग यही वाला मेथड अपनाएं, इसी फॉर्मूले को हल करें, इसी फॉर्मूले को लगा करके क्वेश्चन को हल करिए आप लोग।